कबहू कहों यह रहन रहूंगो। एक संत या कह सकते हैं तुलसीदास कह रहे हैं कि क्या मैं कभी भी इस परिस्थिति में रह पाऊंगा। परिस्थिति कैसी हो? श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। भगवान राम की कृपा से मेरा स्वभाव कैसा हो जाएगा, मेरा मन कैसा हो जाएगा? संत स्वभाव। जैसे संत का स्वभाव होता है, संत का स्वभाव कैसा होता है? जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कुछ न चाहूंगो। मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, सुर नर मुनि की याही रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। आपसे प्रेम कोई व्यक्ति तभी करता है जब उसका आपसे कुछ स्वार्थ हो, कुछ लाभ लेना हो आपसे। तो कह रहे हैं जथा लाभ संतोष सदा, जैसा लाभ मिल रहा हो उसी में मैं संतुष्ट रहूंगा हमेशा। काहू से कुछ न चाहूंगा, किसी से कोई प्रत्याशा नहीं, किसी से कोई इच्छा नहीं कि वो मुझे ये दे दे, क्योंकि यही हमारे कष्ट का कारण बनता है जीवन में। हम सामने वाले से जो अपेक्षा करते हैं वो अपेक्षा जब पूरी नहीं होती तो व्यक्ति दुखी होता है, व्यक्ति परेशान होता है। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। मन, कर्म और वचन तीनों से क्या करूंगा मैं? परहित निरत निरंतर, दूसरे के हित में निरंतर लगा रहूंगा। कैसे? मन, कर्म और वचन से। संत का स्वभाव होता है, संत दूसरे का हित करता रहता है। एक संत के संदर्भ में बड़ी अच्छी कहानी है कि दो संत गए नदी किनारे, तो एक बिच्छू नदी में बह रहा था। संत ने उसको निकालने का प्रयास किया, जैसे हाथ में उठाते थे वैसे ही वो डंक मारता था और हाथ से गिर जाता था। तो जो बाहर संत थे उन्होंने कहा कि छोड़ दो, क्यों निकाल रहे हो जब तुम्हें बार बार डंक मार रहा है। तो उस संत ने कहा कि डंक मारना इसका स्वभाव है और मैं संत हूं, पर हित करना मेरा स्वभाव है। तो अगर ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? मैं तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। यह मेरा नियम कब निभेगा कि मैं दूसरे के हित के लिए ही हमेशा निरत रहूं, लगा रहूं, स्वार्थ बिल्कुल छोड़ दूं। काहू से कछु न चाहूंगो, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी तहि पावक न दहोंगो। कानों में, श्रवणों में अपने जो कठोर वचन हैं उनको सुन करके और उनकी अग्नि से मैं जलूंगा नहीं। लक्ष्मण ने लक्ष्मण संवाद में परशुराम से कहा था, रामचरितमानस की लाइन है, तुलसी ने ही लिखा है, कोटि कुलिस सन वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। तुम्हारी वाणी ही करोड़ों वज्र की तरह नुकसान पहुंचाने वाली है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ फिरहु धनुबान कुठारा। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। तुम अपने हाथ में धनुष बाण और फरसा वगैरह बेकार लिए हो। तुम्हारी जबान ही इतनी खराब है कि करोड़ों वज्र की तरह तो वही कष्ट पहुंचा रही है। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी तहि पावक न दहोंगो। उसकी अग्नि में मैं जलूंगा नहीं। जब हमें कोई कटु बात कहता है तो यदि हम कोई उत्तर नहीं दे पाते, कई बार नहीं दे पाते, लेकिन उस तकलीफ से हम कई बार पूरा जीवन जलते रहते हैं। वो कठोर बात, लोग कहते हैं कि शरीर की चोट एक बार ठीक हो सकती है, लेकिन जो जिह्वा से, जो वाणी से आपको, आपके मनोमस्तिष्क में चोट पहुंचती है, वो संभवतः पूरे जीवन ठीक नहीं होती है। विगत मान समशीतल मन, कह रहे हैं मान अपमान से मैं विगत हो जाऊंगा। कौन मान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, इससे मैं दूर हो जाऊंगा। मान अपमान का भाव मेरे मन से हट जाएगा। समशीतल मन, दोनों स्थिति में, मान में भी सम्मान में भी मेरा मन शीतल रहेगा, शांत रहेगा। होता यह है कि हम जब सम्मान पाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और जब हमारा अपमान होता है तो क्रोधित हो जाते हैं। तो ये भावना मेरे मन से हट जाएगी। पर गुण नहीं दोष कहूंगो, मैं दूसरे के गुण ग्रहण करूंगा। अगर वर्णन भी करना है तो उसके दोषों का वर्णन नहीं करूंगा, उसके गुणों का वर्णन करूंगा, जो उसमें अच्छाइयां हैं। होता यह है, एक मित्र और शत्रु के संदर्भ में है। आपका जो मित्र है वो आपकी बुराई आपके सामने करेगा और आपकी अच्छाइयां आपके पीठ पीछे, जबकि जो शत्रु है वो आपके सामने तो आपकी बड़ाई करेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे दुनिया भर की बुराई करेगा। तो कह रहे हैं पर गुण नहीं दोष कहूंगो,
परिहरि देह जनित चिंता, शरीर की संपूर्ण चिंताओं को छोड़ करके, जो शरीर के संदर्भ में चिंता है उसको मैं त्याग कर दूंगा। दुख सुख समबुद्धि सहोंगो, सुख और दुख चूंकि दोनों ईश्वर दे रहे हैं। एक कहावत है कि संसार में बगैर ईश्वर की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कह रहे हैं कि सुख दुख जब ईश्वर स्वयं दे रहे हैं तो मैं समबुद्धि से उन्हें एक ही रूप में ग्रहण करूंगा। न दुख मिलने पर ईश्वर के प्रति मेरे अंदर रोष होगा और न ही सुख मिलने पर बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा कि वाह आपने बहुत अच्छा कर दिया। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, अविचल हरिभक्त लहोंगो। इस रास्ते पर चल करके, और कैसी हरिभक्ति? अविचल, जो अपने स्थान से फिर कभी च्युत नहीं होगी, अलग नहीं होगी। ऐसी भक्ति भगवान राम में, ऐसी भक्ति मैं प्राप्त करूंगा जो फिर हमेशा उनके चरणों में मुझे तत्पर रखेगी, मेरा चित्त उनके चरणों में लगा रहेगा। धन्यवाद।